ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कि कर्क राशि वालों के लिए मार्च के अंतिम समय में ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का रहेगा। देखिए, मार्च का महीना वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण है और नव वर्ष भारतीय संस्कृति के अनुसार से इसी में आरंभ होता है और इस बार जो योगायोग बन रहे हैं वो विशेष तौर पर बड़े ही विशेष हैं। और जिस प्रकार का योग संवत्सर आरंभ हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत, ये समस्त प्रकार से कल्याणकारी योग बनाने के लिए तत्पर है। लेकिन हर व्यक्ति के अनुसार से अपने अपने ग्रहों का योग होता है। तो यदि हम कर्क राशि के संबंध में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट योग जो परिवर्तन की तरफ जा रहा है इस मार्च के अंत काल में वो है शनि महाराज। शनि महाराज राशि परिवर्तन कर रहे हैं और नव संवत के साथ साथ उनका महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये परिवर्तन आपको विशेष तौर पर सावधान के साथ समझना चाहिए, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए योग जो बन रहा है विशेष तौर पर शनि का परिवर्तन का, वो कुछ ना कुछ धन की व्यय में, यानी देखिए इस संसार में सबसे बड़ा काम जो है वो धन के द्वारा ही होता है। और यहाँ पर इस आपके ग्रह गणना के अनुसार से दिखाई देता है कि धन का जो व्यय है, खर्चा है, इस बार कुछ ज़्यादा आपको परेशान कर सकता है शनि के परिवर्तन के साथ साथ आपके लिए लाभ की स्थिति जो है, जिन कामों में आपने बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखी है उनमें थोड़ा मध्यम, यानी उन उम्मीदों पे उतनी आपकी मेहनत यदि खरी नहीं उतरी तो आपके लिए जो लाभ है उसमें संशय उत्पन्न होगा दिखाई दे रहा है। यानी लाभ उतना नहीं होगा, उससे आधा होने के, मध्य होने के योग दिखाई देते हैं राशि के अनुसार से। थोड़ा श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, श्रम की अधिकता से ही आपके कार्य सिद्ध होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए दौड़ धूप से थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, भागिएगा मत। जितनी श्रद्धा के साथ, जितने कर्म को पूरी श्रद्धा से करेंगे उतना ज़्यादा लाभ प्राप्ति होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपकी राशि का निष्कर्ष इसी प्रकार से बनता है, चाहे आप बड़े हैं चाहे आप छोटे हैं, और हर क्षेत्र के अंदर आपको ये दिखाई देते हैं। आपकी ढैया उतर चुकी है। ये परिवर्तन का जो समय है, इसमें यदि आपने इन गाइडलाइंस को समझते हुए कार्य कर लिया तो आपके लिए बड़ा अच्छा योग दिखाई देता है। मार्च के अनुसार से आपके ग्रहों को समझना चाहिए आपको। सबसे प्रकार से मार्च के अंत में ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख के शुक्रवार का अवसर। चैत्र का महीना कृष्ण पक्ष चल रहा है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो योग 21 तारीख को जो बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं मेहनत से लाभ की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। नुकसान तो कम से कम नहीं दिखाई देता, ऐसा योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए जो आपके जीवन में कई बार क्या होता है, हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे भाव चल रहे होते हैं कि मैं कार्य करूंगा तो सामने वाला परेशान करेगा, ये करेगा वो करेगा। हटा दीजिए सब भ्रमों को। इस दिन ग्रह खासतौर पे आपके ऐसे हैं कि आपके कार्य के अनुसार से आपको लाभ प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। गजकेसरी योग विद्यमान है आपके लिए, इसलिए लाभ के योग अच्छे दिखाई देते हैं और जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भद्रा है, ध्यान रखिएगा, 15 बज के करीब 34 मिनट दिखाई देती है भद्रा का योग। तो ऐसे में नए कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन बसौड़ा बनाया जाता है और बड़ी श्रद्धा के साथ अगले दिन भगवती शीतला माता की पूजन करने के लिए रात्रि में सुंदर रूप से बसौड़ा बनाकर स्वास्थ्य की कामना के लिए कार्य किए जाते हैं। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र है, अगले दिन मूल नक्षत्र है। ध्यान रखिएगा, जो इन नक्षत्रों में जन्म लें उनकी मूल शांति माता पिता को अवश्य करानी चाहिए। नहीं तो पहले तो व्यवस्था ऐसी थी कि 27 दिन तक पिता को उस बच्चे का दर्शन करने के लिए भी निषेध शास्त्र में वर्णित किया जाता था। लेकिन आज जो है बहुत सारे लोग भ्रांति नहीं करते हैं। तो लेकिन ध्यान रखिए, ये कहीं ना कहीं ग्रहों का योगायोग जो है वो मुख्य बात जो है वो 27 दिन मंत्र जप की है। आमतौर पे लोग 27 जगह का मट्टी, 27 जगह का पानी, 27 जगह कंकड़, उन सब व्यवस्थाओं में फंस जाते हैं। लेकिन जो मूल मंत्र 27,000 1,000 नित्य प्रति जप होना चाहिए 27 दिन तक। जिस दिन से ज्येष्ठा नक्षत्र आया अगले 27 दिन बाद जब आएगा तब तक उसको विशेष तौर पर धीरे धीरे उस भार को उतारने की व्यवस्था बनाई गई है, उसको समझना चाहिए हमको। 22 तारीख की बात करें तो शनिवार का अवसर, उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है और अष्टमी बहुत खास है। इसको शीतला माता अष्टमी और संतान अष्टमी के रूप में जाना जाता है। बच्चों के स्वास्थ्य के कामना के निमित्त, पूरे घर की स्वास्थ्य की कामना के निमित्त माता इस दिन व्रत कर माँ भगवती शीतला माता की पूजा करती हैं और कहा जाता है एक बड़ा वैज्ञानिक पर्व है। ग्रहगण दृष्टिकोण से इसका महत्व समझना चाहिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग बन रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में ही आपकी राशि थोड़ी हल्की दिखाई देती है।
तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। थोड़ा सा मन में कुछ न कुछ शंकाएं, परेशानी, थोड़ा संघर्ष मानसिक तौर पर आपको परेशान करता दिखाई दे रहा है, तो शांत होकर भगवती शीतला माता का पूजन करना बड़ी श्रद्धा रहेगा। व्रत रखें, भगवती दुर्गा की उपासना करें और स्वास्थ्य कामना के लिए इस दिन माँ भगवती जहाँ पे होली जली हो वहाँ जाकर पूजन कर थोड़ा जल अर्पित कर उस भस्म को थोड़ा पानी में मिलाकर अपने घर में पानी, दूध इत्यादि में नीम के पत्तों को साथ मिलाकर उनके पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे शुद्धि भी होती है और साथ साथ अनिष्ट को दूर करने के लिए, स्वास्थ्य के को दूर परेशानियों को दूर करने के लिए सुंदर जो उपाय बताया गया है वो बड़ा कल्याणकारी होता है। आपकी परंपरा के अनुसार से जो व्यवस्थाएं हों उसके अनुसार से अवश्य कार्य करें। उत्तर भारत में समस्त रूप से शीतला माता का पूजन करने का दिन माना जाता है। रात्रि में बनाया हुआ भोजन इस दिन सुबह करने की परंपरा है। पूरी, सब्जी और साथ चावल इत्यादि जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार से बनते हैं, उस दिन सुबह चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है। कारण है कि जो फर्मेंटेड भोजन होता है वो कहीं ना कहीं शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और जैसे आज की तारीख में बहुत सारे लोग बहुत सारे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ वाली दवाइयाँ खाते हैं, इसमें अपने आप एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं और आपके शरीर के अंदर जो अद्भुत रूप से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए लाभ की स्थिति बनती है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग प्रोबायोटिक्स की तरफ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और बाज़ार में महंगी महंगी दवाइयाँ मिल रही हैं। इस खाने के अंदर जो भोजन है उसके अंदर अपने आप ही इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और आपकी इम्यून को बूस्ट करने के लिए अद्भुत रूप से ये रात का बचा हुआ, जो रात का जो खाना बना हुआ खाना है वो इन दिनों विशेष तौर पर, वैसे तो शास्त्र में निषेध है कि रात का बचा हुआ खाना दिन में शास्त्र के दृष्टिकोण से नहीं खाना चाहिए, लेकिन इन दिनों खास तौर पर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बड़ा अद्भुत सहायता प्रदान करता है। यदि 23 तारीख की बात करें तो रविवार का अवसर है, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा योग आपके लिए भारी दिखाई देता है। थोड़ा सा अननेसेसरी की वरीज परेशान करती दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। इन दिनों वैसे ही ग्रहों का जो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है आपके भाग्य स्थान में, वो कहीं ना कहीं संघर्ष देता दिखाई दे रहा है और बहुत जल्दी ग्रहों का कुछ उदय अस्त होने की स्थिति जो बन रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी में डाल सकती है। सही समय पर सही युक्ति ध्यान नहीं आएगी और उसके कारण से कष्ट होने के योग बन सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि नवग्रह पूजन करें, भगवान का स्तवन करें, आपके लिए अच्छे योग बनते दिखाई देंगे। तो कर्क राशि वालों, अभी आपने समझा जिस प्रकार से योग बन रहे हैं उसके अनुसार से कार्य करें। तो कर्क राशि वालों, अब 24 तारीख के बाद भी समझ लीजिए 24 तारीख को ग्रहों की गणना किस प्रकार से दिखाई देती है। परिवर्तन का समय आ रहा है और ये परिवर्तन जैसे जैसे समय बदलेगा धीरे धीरे जो हल्के थे ग्रह वो परिवर्तन की तरफ बनेंगे और आपके अंदर एक नया लाभ की योग बनाते दिखाई देंगे। नया उत्साह बढ़ता दिखाई देगा। 2 दिन ग्रह नक्षत्र हल्के थे और इस वक्त परिवर्तन की तरफ जा रहा है। जैसे ही ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है आपके अंदर भी उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। तो ये चंद्रमा आपके लिए सप्तम भाव में पदार्पण कर जो योग बना रहे हैं वो गजकेसरी योग है और ख़ासतौर पर ये आपके लिए बड़ा लाभकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके अनुसार से आपके नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। और साथ साथ इस दिन एक और परिवर्तन का योग बन रहा है, वो परिवर्तन है शुक्र महाराज बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये शुक्र आपके भाग्य में बैठकर उच्च पुनः जिस प्रकार से चीज़ें आपको दिखाई दे रही थी कि आपके विचार जो थे नए कार्य करने की तरफ उद्धृत नहीं हो रहे थे, अब वो नई योजनाएं पदार्पण करने का रास्ता बहुत जल्दी से खुलता दिखाई देगा। नई बातें मनोमस्तिष्क में आती दिखाई देंगी और ध्यान रखिएगा जो विचार नए आ रहे हैं उनको थोड़ा सा आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। उसको ऐसे नहीं निगलेक्ट कर दें कि भैया ठीक है अच्छा विचार आ जाता है छोड़ देते हैं, लेकिन इस समय जो मन में बातें आएंगी वो आगे लाभ देने की तरफ आपको ले जा सकती हैं, लाभ की स्थिति खोल सकती हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। सोमवार का अवसर है, भगवान शिव का सुंदर पूजन कर दिन का आरंभ करें। ओम नमः शिवाय कर भगवान का पूजन करके दिन का आरंभ करना अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। 25 तारीख का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन मंगलवार है और एकादशी का योग बनता दिखाई दे रहा है और एकादशी का योग विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और ये दिन विशेष तौर पर इस दिन एकादशी का योग बन रहा है और साथ साथ पाप मोचनी एकादशी है और साथ साथ शुक्र भी इस दिन जो उदय होने जा रहे हैं जिसके बारे में हमने बात करी, वो शुक्र का उदय होना बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र सूर्य के बहुत सन्निकट आ गए थे, फिर वक्री हो गए और वक्री होने के बाद फिर जो अस्त चल रहे थे वो उदय होने की तरफ आज सुंदर योग बना रहे हैं। शुक्र का उदय होना आपके भाग्य से बहुत सारे रास्तों को खोलता दिखाई देगा। भगवान विशेष तौर पर भगवान विष्णु की सुंदर स्तवन करने का दिवस है। पापों से मुक्ति देने वाली एकादशी है। देखिए इस संसार में शास्त्र में कहा गया कोई और व्रत रखो ना रखो, कम से कम इस जो एकादशी का व्रत है इस कलिकाल में समस्त गृहस्थों को समस्त सन्यासियों को अवश्य रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके कई अर्थ भी हैं। विशेष तौर पर इस शरीर के अंदर भी हम बहुत सारा उपयोग करते रहते हैं, 24 घंटे मशीन चलती रहती है, थोड़ा उसको भी पाचन तंत्र को भी थोड़ा
विशेष तौर पर रेस्ट देने की आवश्यकता होती है, तो जो व्रत की व्यवस्था है उसमें भी बड़ा लाभ देती है। तो ऐसे में जिस प्रकार से संसार की मशीनों को रेस्ट दिया जाता है, तो उधर की मशीन भी थोड़ा विश्राम कर लेगी तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन कर कर, उनका पूजन कर कर करना कार्य समस्त आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 26 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और वैष्णवों के लिए इस दिन एकादशी का योग रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और दिन थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। शाम आते आते फिर थोड़ा सा मनोमस्तिष्क थोड़ा सा नेगेटिव होता दिखाई देगा। चीज़ों में थोड़ा सा जो आपकी लिप्तता है वो कहीं ना कहीं उदासीनता की तरफ आपको ले जा सकती है। संसार से थोड़ा विरक्ति का भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में देखिए, सबसे बढ़िया क्या है, वैष्णवों के लिए जो कहा जाता है ना, भगवान विष्णु का द्वादशी युक्त पूजन करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस संसार में भगवान ही सत्य है, जगत मिथ्या है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए हमको। आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास। पता नहीं किस किस प्रकार से हम संसार में अपने आप को लिप्त करते चले जाते हैं। तो ऐसे में भगवान विष्णु का सुंदर स्तवन इस दिन करें, उनका महात्म को पढ़ें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि, और इस दिन तिथि बड़ी विशेष है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये योग थोड़ा सा आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा हल्का दिखाई देता है। ऐसे में ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं आपको संसार की बातें चुपती दिखाई देंगी। किसी हल्की सी बात कहीं और कही, लेकिन आप बहुत सारी बातों को अपने ऊपर लेके बैठ सकते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें, यदि आनंद से रहना चाहते हैं तो कमल के पत्ते से सीखें। कमल का पत्ता पानी के ऊपर पड़ा रहता है, पानी के ऊपर तैरता रहता है, पानी की बूंद उसके ऊपर आ जाती है तो वो चिपकती नहीं है, वो कहीं ना कहीं डोलती रहती है। तो यानी इस प्रकार के चिकना घड़ा आपको बनने की आवश्यकता है कि संसार की कोई बातें आपसे रिपल करके आगे चली जाए, उसको अंदर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर थोड़ा सा आपको हल्का दिखाई देता है, विरक्ति का भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन प्रदोष व्रत भी है और साथ साथ वारुणी पर्व भी है। कहा जाता है कि इस दिन संसार में समस्त तीर्थों का चल बड़ा कल्याणकारी होता है। जैसे एक ग्रहण का फल होता है, इस दिन उतना ही फल दान पुण्य और यज्ञ इत्यादि का बताया गया है। प्रदोष व्रत है इस दिन, बृहस्पति प्रदोष है, गुरु प्रदोष का योग बन रहा है। तो आपसे सुंदर रूप से भगवान का पूजन करें, उनका अभिषेक करें। कहा जाता है आगे बृहस्पति महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्ञान के मार्ग में थोड़ा अवरोध उत्पन्न करने की स्थिति बना सकता है। तो ऐसे में बृहस्पति जो प्रदोष का योग बन रहा है, सुंदर रूप से भगवान का कुशोदक के द्वारा अभिषेक करना, मधु के द्वारा अभिषेक करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख का अवसर, शुक्रवार की तिथि है इस दिन और चतुर्दशी तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आज इस दिन ग्रहों का योग परिवर्तन के लिए बनेगा, अध्यात्म का उदय करता दिखाई देगा। इस दिन केदार दर्शन शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। यदि हम शास्त्र इत्यादि पुराणों को पढ़ें तो उस दिन लेकिन केदारनाथ तो बंद होते हैं इन दिनों, लेकिन मानसिक तौर पर उनका दर्शन कर सकते हैं। भगवान का चित्र आपके समक्ष विराजमान है, मानसिक तौर पर उनकी पूजा करें। शास्त्र में कहा गया है, आत्मा तुम गिरजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि से, ये शिव मानस पूजा का मंत्र है। कहा जाता है इसी मानस पूजा में अपने आप को पहुँच जाइए केदारनाथ धाम और वहीं भगवान को का अभिषेक कीजिए। अंदर तो कोई बैठने देता नहीं है साधारण व्यक्ति को, तो वहीं बैठकर मानस पूजा में भगवान का सुंदर स्तवन करें, पूजन करें। षोडशोपचार, राज्योपचार अनेक श्रद्धा के साथ पूजन करें। जो मानस में पूजा की जाती है, यानी मानसिक तौर पर विचारों के द्वारा ध्यान में जाके पूजा की जाती है, वो प्रत्यक्ष पूजा से कई गुना अधिक, सहस्त्रों गुना अधिक लाभ के योग बनाते हैं। इस दिन विशेष ग्रहों का योगायोग बनेगा और बहुत जल्दी परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। शनि महाराज परिवर्तन की तरफ बिल्कुल आ गए हैं, उसका प्रभाव आपको स्वयं देखने को भी मिल रहा होगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए 29 तारीख का वो दिन रहेगा जब शनि परिवर्तन की तरफ जाएंगे। अमावस्या है उस दिन, शनिवार है और शनि ही इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उदय भी हो रहे हैं इस दिन, शनिचरी अमावस्या के दिन शनि का उदय होना, शनि का राशि परिवर्तन करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कि जैसा कि आपको ये थोड़ा सा आपके ढैया तो समाप्त हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिजल्ट लाने में स्ट्रगल रहेगी। भाग्य में शनि महाराज जा रहे हैं और भाग्य में जब शनि जाते हैं तो भाग्य को थोड़ा स्लो कर देते हैं, दौड़ धूप अधिक करनी होगी, लेकिन लाभ दिखाता है। हाँ, जितनी आपकी उम्मीद है उससे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन पॉजिटिव तरफ आगे बढ़ने के योग अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आपको अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इन दिनों खर्चे थोड़े से आपके बियॉन्ड होने के योग बन सकते हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें। पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण इत्यादि करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये बहुत विशेष है, क्योंकि यह अमावस्या वर्ष के अंतिम दिन है भारतीय संस्कृति के अनुसार से। तो इस दिन विशेष तौर पर पितरों के निमित्त तर्पण, भोजन, जो भी ब्राह्मणों का भोजन, गऊ को ग्रास अवश्य निकालने का प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज भी रात्रि में उदय होने की तरफ जाएंगे, करीब करीब 9:30 बजे के आसपास तो शनि बदलेंगे।
जो आपके अगली राशि में चले जाएंगे वो आपके भाग्य में जाके विराजमान हो जाएंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और ये आपके लिए सफलतादायक अवश्य होंगे। जी हाँ, जो सफलता में कई मामलों में विघ्न उपस्थित कर रखा था दुढ़ैया के कारण से, उसमें तो परिवर्तन का योग बनाएंगे, लेकिन दौड़ धूप से भागने ही पड़े, क्योंकि शनि महाराज जो है इस वक्त आपके पराक्रम वाले भाव को देख रहे हैं, थोड़ा आलस प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं, इसलिए आलस को त्यागिए, दौड़ धूप करेंगे तो रिजल्ट अवश्य आएंगे। थोड़ा खर्चे कंट्रोल करिएगा, इस बात का ध्यान रखें। 30 तारीख का दिन नववर्ष आरंभ हो रहा है भारतीय संस्कृति के अनुसार से। विक्रमादित्य सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है, महाराज विक्रमादित्य का संवत ये आरंभ होगा। ये ग्रह नक्षत्रों में आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना रहा है, और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भी बड़ा अच्छा योग बन रहा है आपके लिए। सफलता का और आपके रिजल्ट्स का लाने का दिन भी अच्छा दिखाई देता है। चैत्र की प्रतिपदा है और इस दिन से भगवती का सुंदर पूजन आरंभ होता है, नव संवत आरंभ होता है, और इसका प्रभाव भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल तौर पे आपके लिए पहले से कई मामलों में अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है, यानी कम से कम 60-70% इम्प्रूवमेंट का योग ये वर्ष आपके लिए अवश्य दिखाई दे रहा है पहले के मुकाबले। पहले रिजल्ट में संघर्ष था, अब रिजल्ट मध्य आता दिखाई दे रहा है। मध्य से ज़्यादा लाने के लिए दौड़ धूप करेंगे, मेहनत करेंगे तो भाग्य भी साथ देने की योग बना सकता है। भाग्य सोया नहीं है, भाग्य थोड़ा सा मेहनत मांग रहा है। इस समय मेहनत करते हुए कार्य करें, भगवती दुर्गा की उपासना करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन से सहस्त्र चंडी महायज्ञ आरंभ होगा, जो दुर्गा सप्तशती में रहेगा, पूजन पूरा नित्यपति होगा, पूरे 9 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस दिन एक नवरात्र घट रहा है, ध्यान रखिएगा। ये नवरात्र का एक घटना अच्छा नहीं माना जाता। नव संवत का शुभारंभ भगवती के सुंदर पूजन से भारतीय संस्कृति में किया जाता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा यज्ञ रखा है, जो शाम को 6 बजे से आरंभ होगा घट स्थापन के साथ, तो आप भी सुंदर रूप से इसका लाभ लेते हुए कार्य करें। 31 तारीख सोमवार का अवसर, इस दिन द्वितीया तिथि है और तृतीया का योग है, गणगौर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। जितनी मेहनत उतना लाभ, साफ साफ ग्रह दिखाते हैं, तो मेहनत से भागिए मत। भगवान मत्स्य का पूजन करें, मत्स्य अवतार इस दिन हुए, और गणगौर में गौरी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन तृतीय जो नवरात्र है वो क्षय हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये नवरात्र का क्षय होना शुभ नहीं है, और ऐसे में ये वर्ष में कहीं ना कहीं आगे जाकर अनिष्टकारी योग बना सकता है। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग समझा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से योगा योग किस प्रकार का बन रहा है। और देखिए, अभी चैत्र का महीना आरंभ हो गया है, नव संवत इस आरंभ हुआ चाहता है, और इसी दौरान में नव संवत भी आरंभ हो जाएगा। और इस बार संवत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार नव संवत जो शुरू हो रहा है, सिद्धार्थ नाम का संवत आरंभ हो रहा है, और सिद्धार्थ यशस्वी संवत माना जाता है, समृद्धिदायक संवत माना जाता है। और इस बार संवत के जो राजा है, संवत 2082 जो शुरू होने जाता है विक्रमी संवत, उसके राजा रवि हैं, सूर्य हैं, और मंत्री पद भी इस बार सूर्य के पास ही विद्यमान है। इस बार ग्रहों का, नक्षत्रों का योगा योग जिस प्रकार से नववर्ष के आरंभ में बन रहा है, ग्रहों की पंचायत पूरी लग गई है, और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। विश्व एक अशांति के मुखार पर आकर बैठा हुआ है, और ऐसे में आप समझें, जो नववर्ष आरंभ हुआ उस समय पंच ग्रहों की युति एक स्पेसिफिक भाव में बनकर जो बन रही है, वो राज्य विश्व में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं का योग बना सकती है। साथ साथ कहीं ना कहीं विस्फोटक योग बनता दिखाई दे रहा है। युद्ध जो है, आप समझें किस प्रकार से बहुत सारे विश्व के देशों में आपस में सामंजस्य स्थापित है नहीं, और वो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति ये बनने के कगार दिखाई देती है। और शनि महाराज का पदार्पण जैसे ही मीन राशि में इस नव संवत्स की पूर्व संध्या पर हुआ है, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये विश्व जो है वो कहीं ना कहीं, जब भी आप देखें, पिछले करीब 3 बार के पिछले 90 सालों के अंदर हमने एनालाइज करने का प्रयास किया, शनि जब भी मीन राशि में आते हैं और वो कहीं ना कहीं अशांति का वातावरण बनाते हैं, और उसके बाद आगे जाके स्थितियां और ख़राब ही होती हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे देखें, जब मीन पर आए, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, और उसके बाद भयावह स्थिति विश्व में अशांति की तरफ चलती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी इसी प्रकार का वातावरण बना हुआ था। उसके बाद 1960 के दशक में भी इसी के 64 के आसपास का भी यही वातावरण रहा है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। विश्व के परिणामों को बहुत सोच समझ कर कार्य करने की ज़रूरत है। इस बार एक और विशेष तौर पर ग्रहों का योगा योग बन रहा है, जो नव संवत के साथ साथ इस बार नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो पदार्पण जो हो रहा है वो तो हाथी पर हो रहा है, लेकिन भगवती का जो गमन हो रहा है, यानी प्रस्थान जो हो रहा है, वो महिष पर होता दिखाई दे रहा है। वो अशांति कारक है, कहीं ना कहीं रोग कारक दिखाई देता है, कहीं ना कहीं शोक कारक दिखाई देता है।
अनिष्टकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सुंदर रूप से यथाउचित भाव से भगवती का सुंदर स्तवन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भगवती जब आई हैं, समृद्धि दानक हाथी में सवार होकर आई है, तो हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। माँ भगवती को सुंदर प्रसन्न करने का प्रयास करें, कन्या पूजन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। जैसा कि नवरात्र का सुंदर योग है, उसमें विशेष तौर पर समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए हमारी संस्कृति बताती है कि हम प्रार्थना करके माँ भगवती को प्रसन्न कर कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बना ही लेते हैं। तो इसी प्रकार से जैसा हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योगा योग है वो भी आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ग्रहों का योगा योग हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रभाव डालता है। किसी के जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं, किसी के जीवन में असमृद्धि के योग बन जाते हैं। सारा डिपेंड करता है आपके कर्म के अनुसार से। समस्त जीवन में यदि अनिष्ट योग बने भी हों, तब भी यदि हमारे शुभ कर्म हैं तो कहीं ना कहीं हमको बचा के निकाल देंगे। और लोगों के मन में ये भाव रहता है कि शुभ कर्म किए कैसे जाते हैं। जो शुभ कर्म है वो वास्तविक तौर पे आपकी मानसिकता पे व्यक्त करते हैं। आप शुभ कर्म प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, लेकिन मन आपका वहाँ नहीं है, तब कोई फायदा नहीं है। मनेव बंधन कारण मोक्ष शास्त्र कहा जाता है। हम भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवती का स्तवन कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं संसार में लिप्त है, उस परमात्मा की तरफ मन है ही नहीं, तो उस कर्म का फायदा ही क्या। केवल जो बाह्य तौर पे कर्म किया जा रहा है उसका ही प्रभाव प्राप्त होगा। लेकिन कोई व्यक्ति बाहर बैठा है और जो भाग्य से कहीं ना कहीं उसके शुभ योग बन नहीं रहे हैं, लेकिन मन से कहीं ना कहीं पवित्रता है, तो वो ज़्यादा लाभ देगा। तो इसलिए मन की पवित्रता को विशेष तौर पर मन की संलिप्तता का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, और वही आपके जीवन में दुष्कर्मों से बचाकर शुभ कर्म की तरफ प्रेरित कर देता है, पुण्य जगा देता है। पुण्य और पाप की जो व्याख्या है वो बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। शास्त्र में इसको अनेक प्रकार समझाने का प्रयास किया गया है। शास्त्र में उपनिषद में एक कथा आती है, वो आपको समझनी चाहिए। एक कथा उपनिषद में बड़ी विचित्र प्रकार से बताई गई है। एक महात्मा थे, यज्ञ करते थे, पूजन पाठ बहुत बढ़िया करते थे और लोगों को प्रेरित करते थे। उन्हीं के आश्रम के बाहर एक कसाई दुकान चलाता था जिसमें जीव हत्या करता था, मांस बेचता था। संयोग से दोनों की मृत्यु एक ही समय पर हुई, और कहा जाता है कि जब दोनों की मृत्यु एक समय पर हुई तो धर्मराज के समक्ष जब उपस्थित किया गया तो संत ने, क्योंकि यज्ञ इत्यादि किए थे, पुण्य किए थे, तो उनको अच्छा जो सम्मान हो सकता है, सम्मानित पद हो सकता है, ऊर्ध्व लोक होते हैं, वो प्राप्त हुए। लेकिन संत थोड़ी देर रुक गए, क्योंकि उन्होंने पीछे देखा कि वो कसाई भी उनके साथ लाइन में लगा हुआ है, क्योंकि मृत्यु देवयोग से एक साथ ही हुई थी। तो जब कसाई का नंबर आया तो कसाई को विशेष तौर पर वही लोक प्राप्त हुए जो महात्मा को प्राप्त हुए। महात्मा वाचिक पढ़े। उपनिषद की कथा विशेष तौर पर ये बात करती है। तो जब चित्रगुप्त से पूछा गया कि संत ने कहा कि भाई यहाँ भी वो स्थिति है क्या कि जो लोग काम सही नहीं कर रहे हैं उनको भी विशेष तौर पर गलत कार्य करते हैं, अशुभ जीव हत्या करते हैं, उनको भी ऊर्ध्व लोक प्राप्त होते हैं। तो चित्रगुप्त ने उनका लेखा जोखा देख के बताया कि महाराज, इस जीव की जो स्थिति थी जीवात्मा की, वो ऐसी थी कि काम तो वो कसाई का करता था, लेकिन मन से पूरा सरल था, क्योंकि यही भाव रहता था कि महात्मा इतने सुंदर कार्य करते हैं और मुझको, क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, परिवार का जीवन यापन करने के लिए कसाई का काम मिल गया है, तो कब मेरे भाग्य जागेंगे और मैं भी महात्मा की तरह पुण्य कार्य करूंगा, यज्ञ करूंगा। मनेव बंधन कारण मोक्ष, और इसी मन के द्वारा किए गए शुभ कर्म के कारण से उसको वही लोग प्राप्त हुए जो यज्ञ इत्यादि पुण्य इत्यादि करने से उन महात्मा जी को प्राप्त हुए थे। कहने का सरल अर्थ यह है कि मन से सरल रहिए। पता नहीं संसार में कब हमारे द्वारा कौन सा कर्म हो जाता है, जो प्रत्यक्ष कर्म है कौन सा हो जाता है, लेकिन मन से वास्तविक तौर पर अगर निवृत्त रहोगे उस दुष्कर्म से भी, तब भी आप अपने उस परलोक को सुधार सकते हो। तो लोक परलोक दोनों सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो यही अध्यात्म का अर्थ है, और यही इस ज्योतिष के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोग ज्योतिष को अध्यात्म से अलग कर देते हैं। अरे ज्योतिष अध्यात्म से अलग हो ही नहीं सकता है। कुछ तथाकथित लोग ज्योतिष को अध्यात्म के साथ जोड़ेंगे, समझेंगे, तभी आपको वास्तविक जीवन का सत्य प्राप्त होगा। तो ये जो हमने आपके समक्ष कथा रखी है, इसको सही से समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और हमारा जो ये चैनल है आपके साथ हमेशा ही रहता है। आपके मन में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे, चिंता ना करें, उन प्रश्नों का निवारण करने के लिए हमने ये चैनल आपके साथ रखा ही हुआ है। तो आप अपने मन के प्रश्नों को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। और हम तो एक और कार्य आरंभ कर दिया है हम लोगों ने। महीने के पहले रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 साढ़े 10 बजे तक आश्रम में एक विशेष तौर पर समागम का कार्यक्रम रखा गया है। उसमें यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं और विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आकर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। तो आप विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। हर रविवार को, पहले रविवार को विशेष तौर पर समागम का सुंदर व्यवस्था है, कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप आए,
अपने प्रश्न का निवारण सीधा हमसे कर सकते हैं और उस माँ भगवती का दर्शन भी कर सकते हैं, शुद्ध यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं, कीर्तन में भाग ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण करने के लिए रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में आप पधार कर अपने प्रश्नों का समाधान भी जान सकते हैं। और वैसे व्हाट्सएप के माध्यम से तो आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो चैनल पर भी हम समय समय पर लगातार अनेक समय पर अनेक ग्रहों योगों के साथ साथ विभिन्न जो उत्सव आते हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी देते ही रहते हैं। तो जुड़े रहे हमारे इस आचार्य वाणी चैनल से और आपका जीवन में कल्याण होने का योग बनता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।